हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति रसूत्र इनमें से किसका है? सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है? सही उत्तर है भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट कोश की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्पत्तिवाद का आधार है? सही उत्तर है मीमांसा दर्शन। अगला प्रश्न, आचार्य भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? सही उत्तर है भट्टलोल्लट। अगला प्रश्न, भट्टलोल्लट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है? सही उत्तर है उत्पत्ति। अगला प्रश्न, आचार्य शंकुक ने संयोगात का स्वीकार किया है? सही उत्तर है अनुमानात। अगला प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रससूत्र की व्याख्या किसने की? सही उत्तर है शंकुक। अगला प्रश्न, अनुमितिवाद की व्याख्या का आधार है? सही उत्तर है न्याय दर्शन। अगला प्रश्न, विभावानुभाव व्यभिचारी विभावानादृश भुक्ति रससूत्र की व्याख्या किसकी है? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, भट्टनायक इनमें से किस दर्शन के अनुयायी थे? सही उत्तर है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, भुक्तिवाद के अनुसार रससूत्र के संयोगात का अर्थ है? सही उत्तर है विभावनात्। अगला प्रश्न, आचार्य भट्टनायक ने रससूत्र के निष्पत्ति का अर्थ माना है? सही उत्तर है भुक्ति से। अगला प्रश्न, भट्टनायक के अनुसार काव्यादि में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार इनमें से कौन है? सही उत्तर है अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अगला प्रश्न, साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, कवि या रचनाकार की अनुभूति जिस समय जन जन की अनुभूति बन जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं? सही उत्तर है साधारणीकरण। अगला प्रश्न, भट्टनायक ने किस क्रिया द्वारा साधारणीकरण का सूत्रपात किया? सही उत्तर है भावुकत्व। अगला प्रश्न, अभिनवगुप्त की रससूत्र व्याख्या इनमें से किस नाम से विख्यात है? सही उत्तर है अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न, अभिनवगुप्त की रससूत्र व्याख्या का आधार है? सही उत्तर है शैव दर्शन। अगला प्रश्न, अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रससूत्र के संयोगात का अर्थ है? सही उत्तर है अभिव्यंजनात्। अगला प्रश्न, अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ माना है? सही उत्तर है अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न, रसानुभूति के लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्तावस्था की अनिवार्यता किसने घोषित की? सही उत्तर है अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न, इनमें से किस आचार्य ने प्रत्यक्ष रूप से साधारणीकरण को स्वीकार नहीं किया? सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ ने। अगला प्रश्न, साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण इनमें से किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य क्रिया का प्रथम सोपान माना है? सही उत्तर है अनुभूति। अगला प्रश्न, सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने घोषित किया? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, इनमें से सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन है? सही उत्तर है रस। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं? सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया?
सही उत्तर है शांत। अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, रस के कितने अंग हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, रस कहाँ होता है? सही उत्तर है नाट्य या प्रेषक में। अगला प्रश्न, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है स्थायी भाव। अगला प्रश्न, भरत मुनि के कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न, स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करने वाली परिस्थितियों को कहते हैं? सही उत्तर है विभाव। अगला प्रश्न, स्थायी भाव उद्दीप्त होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? सही उत्तर है अनुभाव। अगला प्रश्न, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 4, कायिक, मानसिक, आहार या सात्विक। अगला प्रश्न, विवेक, प्रमोद, खिन्नता आदि किस कोटि के अनुभव हैं? सही उत्तर है मानसिक। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार भावों की कुल संख्या है? सही उत्तर है 49। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या है? सही उत्तर है 33। अगला प्रश्न, छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? सही उत्तर है देव कवि ने। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, रस तरंगिणी के रचयिता हैं? सही उत्तर है भानुदत्त। अगला प्रश्न, रस मंजरी किसकी रचना है? सही उत्तर है भानुदत्त। अगला प्रश्न, रस गंगाधर के लेखक हैं? सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न, आचार्य भरत के अनुसार प्रमुख रस हैं? सही उत्तर है श्रृंगार, वीर, रौद्र और विभत्स। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस की जननी है? सही उत्तर है रति। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस को उज्ज्वल, पवित्र और उत्तम किसने कहा? सही उत्तर है आचार्य भरत। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के देवता हैं? सही उत्तर है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, कौशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से है? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, श्रृंगार को रसराज किसने घोषित किया? सही उत्तर है भोजराज। अगला प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक हैं? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, आचार्य केशवदास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है? सही उत्तर है रसिक प्रिया। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का प्रभुत्व किन संचारियों पर नहीं है? सही उत्तर है उग्रता और घृणा। अगला प्रश्न, सात्विक अनुभाव कितने हैं? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक माना है? सही उत्तर है हास्य रस। अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने किस रस के मूल में विकृति भाव माना है? सही उत्तर है हास्य। अगला प्रश्न, हास्य रस के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, करुण रस को सभी रसों का मूल रसराज किसने कहा? सही उत्तर है भवभूति। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है? सही उत्तर है करुणा। अगला प्रश्न, करुण रस की तीव्रता श्रृंगार से भी अधिक किसने माना है? सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, माया को रस घोषित करने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है भानु भट्ट। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है उत्साह। अगला प्रश्न, आचार्य भरत के अनुसार वीर रस के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ ने वीर रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, वीर रसों में किसकी प्रधानता है? सही उत्तर है युद्धवीर। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने
उत्साह का आलंबन माना है। सही उत्तर है दुष्कर कर्म करने की भावना को। अगला प्रश्न, वीर रस की चर्चा में सत्यवीर और पांडित्यवीर का उल्लेख किसने किया? सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है रौद्र। अगला प्रश्न, रौद्र रस कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, रौद्र रस के देवता हैं? सही उत्तर है रुद्र। अगला प्रश्न, असूया क्या है? सही उत्तर है एक संचारी भाव। अगला प्रश्न, भयानक रस के भेद हैं? सही उत्तर है व्याधिजन्य, अपराधजन्य और विभासितक। अगला प्रश्न, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? सही उत्तर है अद्भुत। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है जुगुप्सा। अगला प्रश्न, विस्मय इनमें से किस रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है अद्भुत। अगला प्रश्न, शांत रस का आलंबन है? सही उत्तर है संसार की नश्वरता और परमार्थ चिंतन। अगला प्रश्न, सांसारिक विषयों से मन हटाकर एकाग्र या द्वंद्व रहित होना किस रस की दशा है? सही उत्तर है शांत रस। अगला प्रश्न, वात्सल्य को स्वतंत्र रस नाम मानने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है मम्मट। अगला प्रश्न, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने कहा? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं? सही उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, स्थायी भाव को घोषित करने वाले कारक कहलाते हैं? सही उत्तर है विभाव। अगला प्रश्न, जब एक भाव के साथ अन्य अनेक भावों की एकत्र स्थिति हो तो वहाँ होती है? सही उत्तर है भाव सबलता। अगला प्रश्न, अनुचित रूप से प्रवृत्त स्थायी भाव के आस्वाद को क्या कहते हैं? सही उत्तर है रसाभास। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस की मैत्री में से किस रस से है? सही उत्तर है हास्य। अगला प्रश्न, भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? सही उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, भक्ति को अलौकिक रस की मान्यता देने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है भानुदत्त। अगला प्रश्न, वात्सल्य को 10वां रस किसने माना है? सही उत्तर है विश्वनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न 92 से 96 तक प्रत्येक प्रश्न में दी गई रसात्मक पंक्तियों में निहित रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कोई एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। 92, निर्जन नटी नटी पुनी लजियावे, छिन रिसाई हंसी सैन बुलावे। सही उत्तर है संयोग श्रृंगार। अगला प्रश्न, ढोल गले खर पर प्रिय टोली, लोट पोट प्रियसी लखी होली। सही उत्तर है हास्य। अगला प्रश्न, निर्जन श्यामा उग्र रव थर थर तीय सुधि खोए। सही उत्तर है भयानक। अगला प्रश्न, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सुनी मिचली अस होई निहारे। सही उत्तर है विभत्स रस। अगला प्रश्न, जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित्त साधु समाना। सही उत्तर है शांत रस। अगला प्रश्न, प्रश्न 97 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए पद्यांश में विप्रलंब श्रृंगार के भेद हैं। किस प्रश्न में विप्रलंब श्रृंगार का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, या नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। प्रश्न संख्या 97, स्वप्नदर्शी स्वप्निल छवि तोड़ी, कसकत
चितवन करी चित चोरी। सही उत्तर है पूर्वराग। अगला प्रश्न, फिरी फिरी फेरी नयन अनबोलनी, सहमी सहमी चित अपर टटोलनी। सही उत्तर है मान। अगला प्रश्न, जिय जरी जरी नहीं लगी लवलेसा, कह हम कह तुम समर विदेसा। सही उत्तर है प्रवास। अगला प्रश्न, जीवित सुनी प्रिय मिलन, हित सुखी सुखी जिय शेष। सही उत्तर है करुण।